मूवी की कहानी शुरू होती है मेलिन नाम की एक 13 साल की लड़की से। वह अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जीना चाहती है। वो सब कुछ करना चाहती है जो उसे पसंद है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने पेरेंट्स की बातों को नज़रअंदाज करती है, बल्कि वो अपनी मॉम की बहुत ही आज्ञाकारी बेटी है और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। आगे हम मेलिन के 3 बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं, मरियम, रिया और एवी से। वो चारों स्कूल में ढेर सारी मस्ती करते थे। उन्हें फोर टॉन नाम का एक म्यूजिक बैंड बहुत पसंद था। वो चारों पागलों की तरह उस बैंड के म्यूजिशियन पर फिदा थीं। मेलिन के घर में उनके पूर्वज का एक मंदिर था, जहां वह अपनी मॉम के साथ अपने पूर्वज संज्ञा को ही अपना भगवान मानती थी और उन्हें पूजती थी। इस मंदिर को देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट भी आते थे। मेलिन आने वाले टूरिस्ट को संज्ञा के बारे में बताती थी कि कैसे उन्होंने पूरी जिंदगी जानवरों के सेवा में लगा दिया और खास करके रेड पांडा से तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही लगाव था और तब से पांडा ने उनके परिवार को सुख, समृद्धि और शांति का वरदान दिया। रात में मेलिन अपनी मॉम के साथ टीवी देख रही होती है। तभी वह देखती है कि बहुत जल्द उनके शहर में फोर टॉन का कॉन्सर्ट होने वाला है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसकी मॉम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मेलिन उनसे कहती है कि ये बहुत ही फेमस है और स्कूल में कुछ लड़कियां तो उनकी फ़ैन भी हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम उन लड़कियों से दूर ही रहना। रात को खाना खाकर मेलिन सो गई, पर उसे आज रात में बहुत डरावने सपने आ रहे थे। उसे बहुत ही खतरनाक से दिखने वाले जानवर भी दिखाई दे रहे थे। सुबह जब वह उठकर बाथरूम में जाती है तो वह देखती है कि वह एक रेड कलर की पांडा बन गई है। वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ज़रूर सपना देख रही है। उसकी मॉम भी उसकी आवाज़ सुनकर बाथरूम के पास आती है और उससे पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। वह उन्हें कुछ नहीं बताती है। वह कह देती है कि सब कुछ ठीक है और उसकी मॉम के वहाँ से जाते ही वह अपने कमरे में चली जाती है। वह वापस जाके बेड पर सो जाती है। उसे लगता है जब वो फिर से उठेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ी देर शांत रहने पर उसके ऊपर के दोनों कान गायब हो जाते हैं। वो और शांत रहने की कोशिश करने लगती है और बहुत जल्द वह वापस इंसान बन जाती है। वो समझ जाती है कि उसे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, हमेशा शांत रहना है। उसकी मॉम उसे स्कूल छोड़ देती है। उसके दोस्तों को आज मेलिन का बिहेवियर थोड़ा अलग अलग सा लग रहा था। स्कूल में टाइलर नाम का लड़का उसे हमेशा परेशान करता रहता था और आज भी वह उसे परेशान कर रहा था। मेलिन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह अब रेड पांडा बनने वाली ही होती है कि वह किसी तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती है और अपने क्लास में चली जाती है। मरियम उससे पूछने की कोशिश करती है कि वह ठीक तो है ना। मरियम उसे बताती है कि उसकी मॉम बाहर खड़ी है। वो देखती है कि उसकी मॉम पेड़ के पीछे छुपकर उसे देख रही है, जिससे वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी मॉम वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करने लगती है और वह मेलिन को आवाज़ देने लगती है। मेलिन को अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता और वह वापस से पांडा बन जाती है। उसकी मॉम उसे देखकर हैरान हो जाती है। मेलिन डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। वो किसी तरह जल्दी से भागकर अपने घर पहुंचना चाहती थी और वह भागते भागते अपने घर पहुंच जाती है। उसकी मॉम भी उसके पीछे भागते हुए जल्दी से घर आती है। वो भागकर मेलिन के कमरे में पहुंचती है। मेलिन वहां छुपकर रो रही होती है और अपनी मॉम से कहती है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसके डैड भी वहां आ चुके थे और कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी ये हो गया। ये सुनकर उसने पूछा कि मेरे साथ भी का क्या मतलब है, और भी किसी को पहले ये हुआ है। उसकी मॉम उसे लेकर टेंपल में जाती है और उसे अपने पूर्वज संज्ञा की कहानी बताती है। वह कहती है कि संज्ञा का रेड पांडा के साथ रहस्यमय रिश्ता रहा था। वह उन्हें इतना पसंद करते थे कि उन्होंने खुद एक पांडा बनने की मन्नत मांगी थी। जंग का वक्त था, सारे मर्द सरहद पर लड़ाई कर रहे थे। उन पर उनकी बेटियों और खुद को बचाने की जिम्मेदारी थी। फिर एक रात रक्त पूर्णिमा के दिन उनकी मन्नत पूरी हो गई। उन्हें वरदान मिला कि वह अपने अंतर मन की शक्ति से किसी भी शक्तिशाली जानवर में बदल सकते थे। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली रेड पांडा का रूप लिया और उन्होंने अपने परिवार और अपने गांव को बचा लिया। उन्होंने ये शक्तियां अपनी बेटियों को दे दिया जब वो बड़ी हो गई और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये शक्तियाँ आगे बढ़ती गई। वो मेलिन को बताती है इसका एक इलाज है जिसकी मदद से उसने अपने आप को भी इस रेड पांडा से छुटकारा दिलवाया था। वह कहती है कि अगले रक्त पूर्णिमा के दिन एक पूजा होगी और इससे रेड पांडा की आत्मा को एक लॉकेट में बंद कर दिया जाएगा
और उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। पर वह उसे वार्न भी करती है कि तुम्हारे हर स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ ये पांडा तुम पर और हावी होता जाएगा। उसके डैड कैलेंडर देखकर बताते हैं कि अगली रक्त पूर्णिमा अगली 25 तारीख को है। तब तक मेलिन को अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। मेलिन को एक अलग कमरे में उसका बेड लगा दिया जाता है ताकि वह कोई तोड़-फोड़ ना कर सके। मेलिन इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी थी। अगली सुबह जब उठती है तो वह और भी ज़्यादा परेशान थी कि ये सब चीज़ उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। तभी उसकी खिड़की के बाहर उसके तीनों दोस्त दिखाई देते हैं। वह तुरंत पर्दे के पीछे छुप जाती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है, पर वो सब उससे मिले बिना जाने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि फोर्टॉन उनके शहर में आने वाले हैं। ये सुनते ही मेलिन उन तीनों को उठाकर अपने रूम में ले आती है। वो तीनों मेलिन को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें उससे कोई भी खतरा नहीं है। तब जाकर वो थोड़ा शांत होते हैं। वह उन्हें रो रो कर अपनी कहानी सुनाने लगती है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उसे कहते हैं चाहे वो इंसान रहे या एक पांडा, उनकी दोस्ती और उनका प्यार कभी भी उसके लिए कम नहीं होगा। वह उन्हें गले लगा लेती है और वह शांत होते ही वापस से इंसान बन जाती है। वह ऑब्जर्व करती है कि अपने दोस्तों पर गुस्सा करने पर भी उसका पांडा बाहर नहीं आता है। शायद यह उनके प्यार की वजह से ऐसा था। अब उसे लगता है कि वह अपने उस पांडे को कंट्रोल कर सकती है और फिर वो फोर्टॉन के कॉन्सर्ट में भी आराम से जा पाएगी। वो सब अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने का सोचते हैं। मेलिन के मॉम के आने से पहले ही वो अपने दोस्तों को वहाँ से भगा देती है। वह अपनी मॉम को अपने पांडा के ऊपर कंट्रोल होने का टेस्ट देती है। उसे जब भी ऐसा लगता है कि पांडा बाहर आने वाला है, तब वह अपने फ्रेंड्स को याद करती है और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती है। तब जाकर उसकी मॉम को यकीन होता है कि वह वाकई में पांडा पर कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद वह अपनी मॉम से कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन मांगती है, पर उसकी मॉम वहां जाने से बिल्कुल मना कर देती है। वह अपने कमरे में चली जाती है। तभी मेलिन के मॉम को उनकी मॉम का फ़ोन आता है। वो भी अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा डरती थी। उनकी मॉम कह रही थी कि उन्हें पता है मेलिन के बारे में और वो बहुत जल्द उनसे मिलने के लिए उनके घर आने वाली है। मेलिन के सारे दोस्तों को भी उनके घर वालों ने कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन देने से बिल्कुल मना कर दिया था। वो सब मिलकर किसी भी तरह उस कॉन्सर्ट में जाने का डिसाइड करते हैं। उन्हें किसी तरह से उनके टिकट के लिए पैसों का जुगाड़ करना था। वो लोग स्कूल के बच्चों को पांडा दिखाने के बदले उनसे पैसे लेते थे और वह अपने द्वारा बनाए हुए पांडा के प्रोडक्ट्स भी उन्हें बेच रहे थे। वह हर दिन घर से एक्स्ट्रा टाइम लेकर अपने कॉन्सर्ट के टिकट के लिए पैसे इकट्ठा करने लगे। उन लोगों ने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, पर अभी भी एक टिकट के पैसों की कमी पड़ रही थी। तभी उनके पास टाइलर आता है और मेलिन से कहता है कि कल रात को उसके घर पर उसकी बर्थडे पार्टी है और वह उसे वहां पांडा बनकर आने को कहता है, नहीं तो वह उसकी मॉम को बता देगा कि वो स्कूल में पांडा बनकर पैसे इकट्ठे कर रही है। मेलिन मान जाती है, पर उससे कहती है कि उसके बदले में उसे $200 चाहिए। टाइलर मान जाता है उसे पैसे देने को। अगले दिन शाम में वो घर से बहाना बनाकर निकलने लगती है। तभी उसके घर में उसकी नानी और उनकी सारी बहनें आती हैं और मेलिन उन्हीं के साथ घर में फंस जाती है। इधर टाइलर और उसके सारे दोस्त मेलिन का इंतज़ार कर रहे थे। किसी तरह मेलिन अपनी नींद आने का बहाना बनाकर अपने घर से बाहर निकलती है और टाइलर के घर पहुंच जाती है और वहाँ के सारे बच्चों के साथ खूब मस्ती और धमाल करती है। वो उन्हें बहुत डांस करवाती है। मेलिन की माँ रात को उससे देखने उसके कमरे में आती है और उनकी नज़र उसके बेड के नीचे छिपाए सामानों पे पड़ती है। उन्हें वहाँ टाइलर के बर्थडे का पैम्पलेट भी मिलता है। वो मेलिन को जगाने की कोशिश करती हैं, पर वो देखती हैं कि वो वहाँ से गायब है। मेलिन और उसके सारे फ्रेंड बहुत खुश थे कि उन्होंने कॉन्सर्ट के पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। मरियम मेलिन से कहती है कि क्या तुम इस पांडा को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती। मेलिन कहती है कि नहीं, वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती और वो पूरी ज़िंदगी इस पांडा के साथ कैसे रह सकती है। तभी वहाँ के रेडियो में वह सुनती है कि 25 तारीख को फोर्टॉन रक्त पूर्णिमा के दिन अपना कॉन्सर्ट करने आ रहे हैं। ये सुनते ही मेलिन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसी दिन उसके घर वाले पूजा कर रहे हैं
और वह चाहकर भी कॉन्सर्ट में नहीं आ सकती। उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। तभी टायलर मेलिन को आवाज़ देता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, वो नीचे आकर उन्हें एंटरटेन करे, नहीं तो वो उनके पैसे नहीं देगा। टायलर ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। मेलिन टायलर के ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। सभी मेलिन से अब डरने लगे थे। टायलर को उसके पेरेंट्स उठाकर घर ले जाते हैं। मेलिन की मॉम उसके फ्रेंड को अपनी बेटी को बिगाड़ने के लिए डांटने लगती है। वह कहती है कि तुम लोगों ने मिलकर उसकी भोली भाली बेटी का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। मेलिन के फ्रेंड कहते हैं कि तुम इन्हें बताओ कि ऐसा नहीं है, पर मेलिन कुछ भी नहीं बताती और अपनी मॉम के साथ अपने घर चली जाती है। वह तीनों मेलिन के बिना ही कॉन्सर्ट में चले जाते हैं और मेलिन अपनी पूजा में लग जाती है। उसे एक सर्कल में बैठा दिया जाता है और वह सब लोग कोई गाना गा रहे थे। कुछ देर बाद उसके पास एक रोशनी उठती है और वह ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठ जाती है। उसकी आंखें बैम्बो फॉरेस्ट में खुलती है। उसे वहाँ अपने पूर्वज संज्ञा दिखाई देते हैं। उनके पास एक मिरर जैसी कोई चीज़ थी जिसमें से होकर मेलिन को गुजरना था और अपने पांडा को बाहर निकालना था। वो लगभग उसे बाहर निकाल ही देती है, पर कहीं न कहीं वो पांडा से अलग नहीं होना चाहती थी, क्योंकि इसी की वजह से उसने ज़िंदगी को जीना सीखा था। वह पांडा को अपने से अलग करने से मना कर देती है। उसकी मॉम उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर वो वहाँ से भागने लगती है और वह सबको धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। उसकी मॉम के गिरने की वजह से उनका लॉकेट टूटने लगता है और उसके टूटते ही उनका पांडा वापस उसमें आ जाता है। मेलिन भागकर कॉन्सर्ट में पहुंचती है और अपने फ्रेंड से उसकी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। वह सब उसे माफ़ कर देते हैं और वह सब उस कॉन्सर्ट में एंजॉय करने लगते हैं। मेलिन की मॉम बहुत ही बड़ा पांडा बन चुकी थी। वह मेलिन के पीछे पीछे उसके कॉन्सर्ट में आती है। सब उसे देखकर भागने लगते हैं। उसके डैड और नानी भी वहां आ जाते हैं। तभी वो मेलिन को अपने हाथों में उठा लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसकी बेइज्जती करने की। मेलिन पांडा बनकर उसके हाथ को काटकर अपने आप को छुड़ाती है। मेलिन के डैड उसके चारों ओर सर्कल बना लेते हैं और तब तक मेलिन अपने मॉम को उलझाकर उसी सर्कल में रखने की कोशिश करती है। सब गाना गाने लगते हैं। तभी मेलिन गुस्से में अपनी मॉम को ज़ोर से उसके मुंह पर मार देती है, जिसकी वजह से वो सर्कल के बाहर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब उसे जल्दी से खींचकर सर्कल में लाना होगा, क्योंकि रक्त पूर्णिमा बहुत जल्द खत्म होने वाली है। मेलिन उन्हें खींचकर अंदर लाने की कोशिश करती है, पर वह बहुत भारी थी। उसकी नानी और उनकी बहनें भी अपने पांडा को वापस ले आती हैं और सब मिलकर उसे खींचकर वापस सर्कल में ले आते हैं। बाकी सब मिलकर वह गाना गा रहे होते हैं। बहुत जल्द मेलिन फिर से वही बैम्बो फॉरेस्ट में पहुंचती है। उसकी मॉम और उसकी नानी सब भी वही थे। उसकी मॉम मेलिन से सॉरी कहती है कि वह उसे कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश करती रही, पर अब से वह ऐसा नहीं करेगी। उसे जो पसंद होगा वैसा ही करे। सब वापस से उसी मिरर से पास होकर अपने पांडा से छुटकारा पा लेते हैं, पर मेलिन अपने पांडा को अपने साथ ही रखने का डिसाइड करती है और उसकी मॉम को भी अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आगे हम देखते हैं कि हमेशा की तरह मेलिन अपने मॉम के साथ टूरिस्ट को अपने टेम्पल के दर्शन करवा रही है, पर इस बार वह एक पांडा के रूप में है। तो यही थी इस पूरी मूवी की कहानी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।